जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को मेरा नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम और हम सभी के प्यारे गुरु जी को चरण वंदना। संगत जी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी सिर्फ मेरे सदगुरु के दास, सुखी सिर्फ मेरे सदगुरु के दास। जी हाँ संगत जी, जो गुरु जी का दास है उसको दुख कैसा, जो गुरु जी की छत्र छाया में है उसे किस प्रकार की चिंता, किस प्रकार का भय। जी हाँ संगत जी, आपने कई सारे सत्संग में सुना है जो गुरु जी की काफी पुरानी संगत रही है, जिन्होंने गुरु जी को साक्षात देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिनके श्री चरणों में बैठकर गुरु जी की बातें, अनमोल वचन को सुना है। संगत जी, ये उन्हीं के शब्द हैं कि हमारे ऊपर अगर गुरु जी का हाथ है तो फिर हमें किसी भी बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही संगत जी, गुरु जी के परम मित्र जो उनके बहुत खास रहे हैं, जिन्होंने गुरु जी के साथ अपना बचपन शेयर किया है, बचपन बिताया है, बचपन की अटखेलियां खेली है, बचपन की गुरु जी की सारी शरारतें देखी हैं। आज हम शिव अंकल का सत्संग सुनेंगे। मैं जानती हूँ संगत जी कि आपने कई बार शिव अंकल का सत्संग सुना होगा, पर हो सकता है कि आज ये गुरु जी का ही इशारा हो, ये गुरु जी की मर्जी हो कि एक बार फिर आज हम शिव अंकल का सत्संग सुने। और संगत जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज के सत्संग से आपको बहुत सारे गुरु जी के इशारे मिलेंगे जो हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज करने के लिए काफी हो। और संगत जी, नया सत्संग पुराना सत्संग कुछ भी नहीं होता है। जिस समय आप जो सत्संग सुनते हो वही आपकी ब्लेसिंग्स होती है। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको इस सत्संग से अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। तो संगत जी, आप पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी लगन के साथ इस सत्संग को सुने। आज हम संगत जी शिव अंकल का सत्संग सुनने जा रहे हैं जो गुरु जी के बचपन के मित्र हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बचपन में मैं और गुरु जी साथ साथ साइकिल चलाया करते थे। कभी वो साइकिल चलाते थे तो कभी मैं। कई बार संगत जी, हवा का इतना प्रेशर होता था आगे की तरफ से कि मैं गुरु जी से बोला करता था कि गुरु जी, मुझसे तो आज नहीं हो पाएगा, आप ही साइकिल चला ले। और संगत जी, जैसे ही गुरु जी साइकिल चलाते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हवा का रुख बदल जाया करता था। जो हवा का प्रेशर आगे से आ रहा था, जिसकी वजह से मैं साइकिल नहीं चला पा रहा था, और गुरु जी के चलाते ही हवा का रुख बदल जाता है और मैं बोला करता था कि ठीक है, अब मैं चला लूंगा। तो संगत जी, गुरु जी बचपन में हवा का रुख बदल दिया करते थे, ये उनकी महिमा थी। और संगत जी, हम दोनों के बीच में इतना प्यार था कि हम एक ही थाली में खाना खाया करते थे। सबसे पहले गुरु जी महाराज ने जो मुझे अपना रूप दिखाया, जो दिव्य रूप दिखाया, वो बात है मार्च 1970 की। उस समय हम लोग बच्चे थे और हम एक ही मंजी पर सोया करते थे। वो बचपन था, छोटे थे हम लोग, तो हम एक ही मंजी पर बड़े आराम से सो जाया करते थे। और जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, हमारे शरीर बड़े होने लगे, मैंने देखा कि गुरुजी रात रात भर नहीं सोया करते थे, वो तपस्या किया करते थे, वो ध्यान में रहते थे। तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप सारी रात क्या करते हो, किसके ध्यान में रहते हो, किसकी पूजा पाठ करते हो? आप जब ऐसे बैठते हो तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो गुरुजी मुझे बातों बातों में टाल दिया करते थे कि नहीं शिव, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मंत्र जाप करता हूँ। तो संगत जी, ये 20 मार्च या 30 मार्च 1970 की बात होगी। मैंने जिद पकड़ ली और मैंने कहा कि नहीं, आप बताओ कि आप रात में क्या करते हो? तो गुरुजी मुझे बोले कि शिव, तू मेरा दोस्त है, चल आप बैठ, आज मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। मैं गुरुजी के साथ बैठ गया और गुरुजी ने मुझे कहा कि शिव, अपनी आंखें बंद कर ले। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पहले तो मैंने ये भी कहा कि गुरुजी, रात की 1-1:30 बज रहे हैं, वैसे ही बहुत अंधेरा है और आंखें बंद करने से कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे ऐसे ही बता दो। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं शिव, तुम आंखें बंद कर लो। और उनके कहने पर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और 10 सेकंड भी नहीं बीते होंगे कि गुरुजी ने मुझे कहा कि शिव, आंखें खोल ले और देख मैं क्या करता हूँ। और संगत जी, आज भी जब मैं वो सीन याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी तकरीबन 2-2.5 फुट के करीब बैठे हुए थे, अंधेरा बहुत था और संगत जी, मेरे सामने साक्षात शिव जी के रूप में गुरुजी बैठे हुए थे। पहले तो मैं घबरा गया, डर गया, क्योंकि गाँव के बच्चों को बोला जाता है कि भूत आता है, भूत आता है। और जब मैंने देखा गुरुजी को शिव जी के रूप में, तो मेरे मन में आया कि ना तो ये कोई प्रेत है, ना ये कोई भूत है, ये वो है जिन्हें हम अपने मंदिरों में देखते हैं। इन्हें तो हम अपने कैलेंडर
कैलेंडर्स पे देखते हैं ये तो साक्षात शिव हैं। और संगत जी करीब 7 से 8 सेकंड की बात रही होगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 7-8 सेकंड के अंदर पूरा दिखा दिया कि शिव तेरा दोस्त कोई आम इंसान नहीं है, वो साक्षात शिव है, महाशिव है। और उसके बाद मैंने जैसे अपनी पलकें झपकी और अपनी आंखें खोली तो सामने अंधेरा था। गुरुजी की आवाज सुनाई दी कि और शिव मेरे दोस्त और कुछ देखना है? मैंने कहा नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं देखना, मैं सब समझ गया। अब आज के बाद मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप जो करते आ रहे हो अब वो करो। और इसके पहले गुरुजी ने अपना ये रूप किसी को भी नहीं दिखाया था। निर्मल सिंह नाम का व्यक्ति जिसने इंसान के रूप में धरती पर जन्म लिया है वो साक्षात शिव है। लेकिन संगत जी जब सुबह हुई तो गुरुजी ने ब्रेन वॉश कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी को बताऊं कि गुरुजी क्या है, गुरुजी साक्षात शिव है। अब इसके 2-3 महीने बाद कुएं वाली बात हुई। संगत जी उस समय मेरा एक और दोस्त था जिसका नाम भी निर्मल सिंह था। वो अभी यूएस में सेटल्ड है। वो और मैं गुरुजी महाराज को हम तैरना सिखाना चाहते थे। हमने उनसे बोला कि आज हम आपको तैरना सिखाएंगे। तो उस कुएं में जो मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम भी निर्मल सिंह है, उसने पहले छलांग लगाई। और संगत जी मैंने गुरुजी को किनारे पे खड़ा किया हुआ था और मैंने उन्हें धक्का दे दिया। और मैंने गुरुजी को धक्का दिया और कहा कि गुरुजी आप और हम साथ साथ स्विमिंग करेंगे और आप इसी प्रकार तैरना सीखोगे। अगर आप पानी में नहीं जाओगे तो तैरना कैसे सीखोगे? अब जब मैंने गुरुजी को कुएं में धक्का दे दिया, जो पहला मेरा दोस्त कुएं में कूदा था जिसका भी नाम निर्मल सिंह है, जो आज यूएस में सेटल्ड है, मैंने उसको आवाज लगाई और मैंने कहा कि निर्मल सिंह यार पकड़ ले, कहीं अपना दोस्त डूब ना जाए। मैंने धक्का तो दे दिया है। तभी अंदर से आवाज आती है कुएं में से। वो निर्मल सिंह मुझे बोलता है, जो मेरा दोस्त है, कि शिव मैं इसे क्या पकड़ूं? ये तो पानी के ऊपर ही बैठा हुआ है, ये तो अंदर गए ही नहीं है, ये तो यहाँ पानी के ऊपर चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं। और संगत जी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई पानी के ऊपर चौकड़ी मार करके कैसे बैठ सकता है। तो मैंने कुएं के अंदर ध्यान से देखने की कोशिश की। तभी संगत जी मेरे उल्टे हाथ की तरफ से एक आवाज आई कि शिव बीच में मत देख, मैं तो तेरे पास ही खड़ा हूँ। और आज तक इस बात का सस्पेंस बना हुआ है कि मैंने पानी में धक्का दिया था तो गुरुजी पानी पर कैसे बैठे और बाहर कब आए। लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ कि दोस्त ये मेरी नासमझी थी, आपको पानी में धक्का देना, आपको तैरना सिखाना। आप तो दुनिया को सिखाने वाले थे, मैं होता ही कौन हूँ आपको कुछ सिखाने वाला? आप तो साक्षात भोलेनाथ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो संगत जी ये 2 बातें बचपन की, पहले मार्च की, दूसरी जून 1970 की हुई हमारे साथ। उसके बाद संगत जी एक घटना और हुई हमारे साथ कि डुगरी गांव के पैरेलल जो सड़क जाती है तो वहाँ पर एक बरसाती नाला था, उसकी खुदाई हो रही थी। तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर नाले की गहराई में जब खुदाई हो रही थी तो 3-3, 4-4 फुट की ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां निकली। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले राजा मंड रहा करते थे, उनका ये शहर था। तो उस जमाने में ये मंदिर रहा होगा, ये दब गया और अब जब खुदाई हुई तो उसमें ये मूर्तियां निकली। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि जब भी हिंदू धर्म में कोई मूर्तियां निकलती है एक्सकवेशन में तो उसकी पूजा पाठ वहीं से शुरू हो जाती है। तो जब उन लोगों ने मूर्तियों को निकाल कर नाले के किनारे रखी तो लोगों ने वहाँ पर मत्था टेकना शुरू कर दिया, पूजा अर्चना शुरू कर दी। और संगत जी उन दिनों हम लोग मलेरकोटला कॉलेज जाया करते थे तो हम भी देखते थे कि किसी ने नाले के किनारे मूर्तियां रख दी हैं, हम भी अपना सर झुका लिया करते थे। और 2-4 दिनों के बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक साधु महात्मा आए हुए थे, उन्होंने अपनी वहाँ पे एक झोपड़ी बनाई और वो साधु महात्मा वहीं बैठ गए, धुनी लगा ली, अपना कमंडल रख लिया। तो जब हम शाम को मलेरकोटला कॉलेज से वापस आ रहे थे तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखो कोई साधु महात्मा आए हैं जिन्होंने धुनी लगा ली है, चलो आओ हम भी इनके दर्शन कर लेते हैं। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि नहीं शिव, ये कोई महात्मा नहीं है, ये महात्मा के रूप में कोई ठग बैठा है, हमें नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि गुरुजी नहीं, ये ठग नहीं है, ये महात्मा है। तो गुरुजी ने मुझे फिर मना किया कि नहीं शिव नहीं जाना, ये ठग है। लेकिन मेरे बार बार बोलने पर गुरुजी महाराज मेरे साथ चल दिए। अब संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो झोपड़ी के अंदर मैं गया, गुरुजी बाहर ही खड़े थे, मैं वहाँ बैठा, मैंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और उन्होंने मुझसे बहुत सारी ज्ञान की बातें करी। लेकिन गुरुजी अंदर नहीं आए। अब तो हमारा रोज का ही रूटीन बन गया, जब भी हम शाम को मलेरकोटला कॉलेज से घर वापस आते तो 5-10 मिनट हम साधु महात्मा के पास में उस झोपड़ी में बैठ जाते थे। हालांकि गुरुजी हमेशा बाहर ही खड़े होते थे और उन महाराज के पास थोड़ी देर बैठकर हम अपने घर चले जाते थे। अब तो हमारा 5 to 7 डेज का रूटीन बन गया था, लेकिन गुरुजी महाराज ने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया। और संगत जी इन 5-7 दिनों में उससे बातें करते हुए हमें पता चला कि ये तो कोई साधु महात्मा है ही नहीं, ये तो पुलिस से भागा हुआ, क्राइम करके भागा हुआ कोई इंसान है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि शिव मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये आदमी सही नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, आप ही इसके आगे सर झुका रहे थे। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। और एक दिन शाम को जब हम लोग मलेरकोटला कॉलेज से घर वापस आ रहे थे तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि शिव इस आदमी को तो यहाँ से भगाना पड़ेगा, ये हमारे धर्म को, हमारे हिंदू देवी देवताओं को बदनाम कर रहा है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम इसको कैसे भगाएंगे, इसके पास तो त्रिशूल वगैरह सब है, ये
तो ऐसे यहाँ से नहीं भागेगा। तो गुरुजी कहने लगे कि हम सब इसको दूर से पत्थर मारते हैं। और संगत जी हम लोग सब दूर से खड़े होकर उसकी झोपड़ी पर बाहर से पत्थर मारने लगे। अब हम जब भी मलेरकोटला कॉलेज से वापस आते शाम को, वहाँ खड़े होकर उसकी बाहर झोपड़ी पर पत्थर मारते। और अब तो हमारा ऐसा रूटीन बन गया कि शाम को आना, पत्थर फेंकना, 2-4 गालियां निकालना और चले जाना। 5-6 दिन तो साधु महात्मा सहन करता रहा। और एक दिन जब हम उसकी झोपड़ी पर पत्थर मार रहे थे, साधु महात्मा अपने हाथ में त्रिशूल लेकर हमारे पीछे भागा। अब सभी बच्चे अपनी अपनी साइकिल दौड़ाकर भागने लगे। मेरे और गुरुजी के पास एक ही साइकिल थी और मैं साइकिल चला रहा था। मैंने जैसे ही पेडल मारा, संगत जी हमारी साइकिल की चेन उतर गई। हम लोग वहाँ गिर गए। अब 3-4 लड़के जो थे वो तो भाग गए। मैं और गुरुजी महाराज वहाँ गिर गए और पीछे साधु महाराज अपने हाथ में त्रिशूल लेके दौड़ता हुआ आ रहा था। अब संगत जी मैंने भी साइकिल फेंकी और भागने लगा। और बस मैं 20 फुट भागा ही था कि मुझे एहसास हुआ कि मेरा दोस्त तो नहीं भागा, वो तो वहीं खड़ा हुआ है। तो मैंने वहीं से गुरुजी से कहा कि दोस्त भागो, ये मारेगा हमें। तो गुरुजी कहते शिव वापस आ जाओ, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और अब जब मैंने देखा कि गुरुजी नहीं भागे तो मैंने अपने हाथ में एक डंडा उठा लिया और 3-4 पत्थर हाथ में ले लिए और गुरुजी के पास जाकर खड़ा हो गया। और जो महात्मा भागा भागा आ रहा था वो गुरुजी से 10 फुट आकर के रुक गया। और हमने उसको देखा कि वो 1 कदम आगे बढ़ता और फिर 2 कदम पीछे हट जाता। और जब वो महात्मा आगे नहीं बढ़ पाया तो उसने अपने त्रिशूल को अपने हाथ में इस प्रकार से लिया जैसे वो हमारे ऊपर फेंक रहा हो। और वो जैसे ही फेंकने की कोशिश करता उसकी मुट्ठी खुल जाती और त्रिशूल नीचे गिर जाता। और फिर दोबारा कोशिश करता त्रिशूल फेंकने की, फिर उसकी मुट्ठी खुल जाती और त्रिशूल नीचे गिर जाता। अब संगत जी जब उस महात्मा ने 3-4 बार कोशिश कर ली तो वो हार गया। उसने त्रिशूल वहीं फेंका और वो आगे बढ़ा और गुरुजी महाराज के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज मैं नहीं जानता कि आप कौन है, आप में कौन सी शक्ति है। मैं जितनी बार आपकी तरफ 1 कदम बढ़ाता कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे 2 कदम पीछे धकेल देती थी। मैं जितनी बार आपको त्रिशूल मारने के लिए अपना हाथ उठाता उतनी ही बार मेरा हाथ अपने आप खुल जाता। आप कौन हो, क्या हो, मैं नहीं जानता। आप जो भी शक्ति हो मेरा आपको प्रणाम है, आप मुझे माफ कर दो। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि जाओ, आपको मैंने माफ किया, कल्याण किया, अब यहाँ से आप चले जाओ। और वो महात्मा वहाँ से चला गया। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाया कि वो कौन सी शक्ति थी गुरुजी के पास जिसकी वजह से वो महात्मा वहीं रुका रहा, वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैंने और गुरुजी ने साइकिल की चेन चढ़ाई और हम चल पड़े। मैंने गुरुजी से 3-4 बार पूछा, गुरुजी बताओ ना क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि बस शिव उसकी पुराने कर्म काट दिए, उसका कल्याण कर दिया, अब वो नई जिंदगी जिएगा। और जब हम लोग अगले दिन मलेरकोटला कॉलेज जा रहे थे तो वहाँ हमने देखा कि कोई झुग्गी नहीं थी, कोई महात्मा नहीं था। गुरुजी ने कहा इसका कल्याण कर दिया, अब ये नई जिंदगी जिएगा, इसके पुराने सारे कर्म काट दिए। ये गुरुजी थे। गुरुजी बहुत भोले थे, वो बहुत जल्दी माफ कर दिया करते थे। उनके दिल में कभी किसी के प्रति बैर नहीं था, उनके मन में कोई कपट नहीं था। वो बहुत जल्दी ब्लेस कर दिया करते थे और जो भी कोई थोड़ी बहुत भी श्रद्धा लेकर गुरुजी के पास आता वो ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर जाता था। और एक बात संगत जी, जब भी कोई गुरुजी के पास आता गुरुजी हमेशा सबको कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। शिव पुराण पढ़ने से संगत जी गुरुजी के बारे में हमें पता चलेगा। गुरुजी ने हमेशा शिव पुराण पढ़ने के लिए बहुत बार कहा है। इसलिए आप सभी संगत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी गुरुजी के साथ जुड़े हैं आप प्लीज एक बार शिव पुराण जरूर पढ़ें। खैर हमारी लाइफ आगे बढ़ती गई। 5 मार्च 1975 मेरे अंकल जो डुगरी गांव के पटवारी थे वो रिटायर हुए। तो संगत जी हमें अपने गांव जाना था वापस। अब हमने संगत जी ट्रॉली में सामान डाला हुआ था, हम जाने को तैयार खड़े थे और गुरुजी महाराज बाहर खड़े हमें देख रहे थे। और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज थोड़े भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा कि दोस्त आप उदास क्यों हो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो गुरुजी कहते कि शिव आज तो चला जाएगा डुगरी छोड़कर। तो मैंने कहा मुझे तो एक दिन जाना ही था, ये तो आपका गाँव है, आपको ही यहाँ रहना था। तो गुरुजी कहते हैं कि शिव मेरा तो कोई दोस्त भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम ही मेरे एक दोस्त हो और तुम भी छोड़कर जा रहे हो। तो मैंने गुरुजी को प्यार किया, उन्हें झप्पी दी। अभी हम खड़े ही थे कि मेरे फादर साहब वहाँ आ गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या बात हो गई। तो मैंने कहा कि गुरुजी बहुत उदास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं। तो मेरे फादर साहब ने गुरुजी के पिताजी जो बापू मस्तराम जी हैं वो बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे फादर साहब ने उनको बुलाया और उनको कहा कि डुगरी गांव में कोई नौकरी नहीं है। और गुरुजी ने एमए इकोनॉमिक्स किया था और संगत जी मैं तो ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ा था। तो मेरे फादर साहब ने उनको बताया कि डुगरी गांव में कोई नौकरी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। शिव की बुआ चंडीगढ़ में है, दोनों साथ में चंडीगढ़ जाएंगे और वहीं पे नौकरी की तलाश करेंगे। तो गुरुजी के बापूजी कहने लगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जाओ, पहले भी आपके घर में ही रहता था। तो 5 मार्च 1975 को गुरुजी और मैं डुगरी छोड़कर मेरे गाँव आ गए थे। 2 महीने हम लोग हमारे गाँव रहे और उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ आ गए मेरी बुआ के पास। 75, 76, 77 3 साल हम लोग हमारी बुआ के घर रहे सेक्टर 34
और संगत जी 78 में मैंने आर्मी ज्वाइन की तो गुरुजी महाराज हमारे साथ हमारी यूनिट में रहने लगे और गुरुजी ने मेरे यूनिट के काफी सारे लोगों को ब्लेस किया। और संगत जी हमारे यूनिट के एक माली थे, उनका बेटा बचपन से बहुत बीमार रहता था। गुरुजी ने उन्हें बुलाया कि बलवंत सिंह इधर आओ, तुम्हारा बेटा बीमार रहता है। तो माली ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेरा बच्चा बचपन से ही बीमार है, आज वो 9 साल का हो गया है लेकिन हमेशा बीमार रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि आज तुम्हारे बेटे को ब्लेस कर देते हैं, जाओ एक पानी की बोतल लेकर आओ। वो माली पानी की बोतल ले आया और उस समय गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी। उस रुद्राक्ष की माला में गुरुजी ने न जाने कौन सी शक्ति डाली हुई थी कि अगर वो रुद्राक्ष की माला गुरुजी किसी को लगा देते थे तो वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाया करता था। और वो रुद्राक्ष की माला अगर पानी में छू देते थे तो पानी अमृत बन जाया करता था। गुरुजी ने रुद्राक्ष की माला पानी की बोतल में डाली, कुछ मंत्र जाप किया, उस पानी को ब्लेस किया और माली को कहा कि जा ये पानी ले जा और रोज अपने बेटे को 2 चम्मच पिलाया कर, और जिस दिन इस बोतल का पानी खत्म हो जाएगा उस दिन तेरा बेटा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और 20-25 दिन के बाद वो माली आता है और गुरुजी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि आज पहली बार मेरा बेटा 10 दिनों के बाद बिना किसी दवाई के बाकी और बच्चों के साथ खेल रहा है। तो संगत जी ये गुरुजी की महिमा थी, ये पहली ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने दी थी। आज मेरी यूनिट के लोग रिटायर हो चुके हैं, कोई 75 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 72 साल का है। और जब वो मुझे किसी मोड़ पर मिल जाते हैं तो वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारे वो दोस्त कहाँ हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आज गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन आज भी वो हम सबके साथ हैं। आप उनका मंत्र जाप करो, वो आपका निश्चित ही रूप से कल्याण करेंगे। गुरुजी ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते, ना वो चाहते हैं कि दिन भर हम उनके लिए लगे रहें, बल्कि वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कर्म करें। गुरुजी हमेशा कहते थे कर्म करो, काम करो और सुबह उठकर मंत्र जाप किया करो। तो संगत जी ये गुरुजी की महिमा थी। उसके बाद 80 में मेरी शादी हुई और हमने चंडीगढ़ में ही एक मकान किराए पर लिया और उसी में मैंने एक कमरा गुरुजी के लिए भी लिया हुआ था। और उस कमरे में गुरुजी अपनी तपस्या किया करते थे और गुरुजी तो अपनी आखिरी तक अपनी महिमा के बारे में नहीं बताना चाहते थे कि वो क्या हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखा था कि वो साक्षात शिव हैं। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि और भी 2-4 लोगों को गुरुजी महाराज ने अपना ये रूप दिखाया है। एक दिन 1980 में ही गुरुजी ने मुझे कहा कि शिव मुझे एकांत वातावरण चाहिए, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जंगल में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप तो वैसे ही पूजा पाठ बहुत करते हो, दिन रात उसी में लगे रहते हो। तो गुरुजी मुझे कहते कि मुझे डिस्टर्ब मत करना और शिव मेरे कमरे में मत आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने गुरुजी के कमरे में दरी बिछाई, गद्दी लगाई। उस समय मेरे पास फ्रिज नहीं था तो मैंने वहाँ कमरे में एक घड़ा पानी भर के रख दिया, एक गिलास रख दिया कि गुरुजी जब भी प्यास लगे आप पी लीजिएगा। और मैंने अपनी मिसेज से कहा कि खाना जब बन जाए तो खाना देने के लिए कमरे में आ जाना, डिस्टर्ब मत करना। अब जब मैं शाम को आया तो मैंने अपनी मिसेज से पूछा कि क्या गुरुजी ने खाना खाया। तो मेरी मिसेज मुझे कहती है कि सुबह आप जैसे छोड़कर गए थे वैसे ही बैठे हैं गुरुजी, न उन्होंने कुछ खाया है न उन्होंने कुछ पिया है। पर संगत जी मैंने गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं किया था क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था और मैं काफी थका हुआ भी था। मैं सो गया और अगले दिन ऑफिस चला गया। अब मैं शाम को वापस घर आया और अगले दिन फिर ऑफिस चला गया और ऐसे करते करते संगत जी 4-5 दिन बीत गए। एक दिन मैं शाम को जब ऑफिस से घर वापस आया, मैंने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी ही की थी और मिसेस बाहर आई तो मैंने पूछा कि आज कुछ खाया। तो मेरी मिसेस ने कहा कि आपके दोस्त ने आज भी कुछ नहीं खाया है, 5 दिन हो चले हैं, देख लो उनको। अब संगत जी मैं डेली खाना भी खाता था, ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब कुछ लेता था, तो मुझे गुरुजी के लिए बहुत बुरा लगता था। और संगत जी मेरे दिल में आया कि शिव तू सब कुछ खाता पीता है और तेरे दोस्त ने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है। और संगत जी जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं सीधे गुरुजी के कमरे में चला गया और उनको झप्पी पाई और मैंने उनको तुरंत खड़ा भी कर दिया और कहा कि दोस्त पहले तू खाना खा ले, उसके बाद तू दोबारा अपनी तपस्या शुरू कर देना। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि शिव मैं तो इस दुनिया में नहीं था, ना मुझे भूख लगी थी ना मुझे प्यास लगी थी, मैं किस दुनिया में था मैं तुझे क्या बताऊं, लेकिन तू मुझे कितना प्यार करता है। तू समझता तो होगा कि मुझे भूख लगी होगी, मुझे प्यास लगी होगी और तुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो तू मेरे पास आ गया, तूने मेरा बहुत ख्याल रखा। जा तुझे मैंने ब्लेस किया, जा तेरा कल्याण किया और तू हमेशा खुशी के साथ अपनी जिंदगी जिएगा। और संगत जी जैसे गुरुजी के शब्द थे वही हुआ। आज मेरी उम्र 65 साल की है लेकिन मुझे आज तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ और मैं गुरुजी के आशीर्वाद से ही आप सभी से ये सारी बातें कर रहा हूँ। अब संगत जी मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी और 20 महीने पहले ही गुरुजी ने मुझे कह दिया था कि अक्टूबर 1982 को तुझे बेटा होगा। और संगत जी वाकई में मेरे बेटे का जन्म अक्टूबर 1982 में हुआ। आज वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहता है। मुझे याद है संगत जी आज भी कि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो मैं और गुरुजी पीजीआई में खड़े थे और नर्स मेरे बेटे को लेकर आई। गुरुजी ने मेरे बेटे को
हाथ में लिया और एक हाथ को हवा में उठाया तो उनके हाथ में 10 का नोट आ गया था। ये पहली ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को दी थी। और संगत जी उस समय 10 का नोट बहुत बड़ी बात होती थी। और संगत जी आज गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरा बेटा अपने जीवन में खुशियां मना रहा है, बहुत अच्छे से सेटल्ड है। अब संगत जी कुछ समय तक गुरुजी महाराज अज्ञातवास में रहे। वो किन जंगलों में गए, कहाँ तपस्या की, जो उन्होंने करना था वो सब उन्होंने किया। और फिर जब गुरुजी हमारे बीच में दोबारा आए तो जिसको भी हाथ उठा करके आशीर्वाद देते उनका कल्याण हो जाता। और जब भी गुरुजी महाराज के सामने कोई बड़ा आदमी आता या कोई भी व्यक्ति आता तो मैं गुरुजी महाराज से पूछता कि गुरुजी आप बिना कुछ देखे बिना कुछ पूछे कैसे सबके बारे में सब कुछ बता देते हो। पंडित तो जन्म पत्रिका भी देखता है, सारी बातें भी पूछता है, आप ना तो कोई बात पूछते हो ना कोई जन्म पत्रिका देखते हो, फिर भी उसके बारे में कैसे बता देते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि शिव जो मेरे सामने आता है, जो मेरे आगे बैठता है, उसकी जन्म पत्रिका, उसका टेवा मेरे सामने सब कुछ खुल जाता है और उसकी वो सारी चीजें मेरे सामने ऐसे खुल जाती जैसे कि किताब खुलती है। और इसीलिए मैं बता देता हूँ, आप कहो तो मैं आपके बारे में बताऊं। और संगत जी मैं वाकई में डर जाता था। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी मेरे बारे में मत बताना, आप तो लोगों के बारे में बताया करो। खैर संगत जी गुरुजी से मैंने बहुत बहुत प्यार लिया, बहुत गुरुजी ने प्यार दिया मुझे। अब संगत जी गुरुजी दोबारा चंडीगढ़ आए और तब मैं अपने यूनिट में था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी चंडीगढ़ आ गए हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी अज्ञातवास में थे और मेरे ख्याल से वो 8-9 महीने या साल भर बाद वापस आए थे। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी आ चुके हैं चंडीगढ़ में। तो मेरे यूनिट के कमांडेंट साहब मुझे बोलते हैं कि शिव मेरे गुरुजी हैं जो 36 सेक्टर में बैठते हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे ब्लेस करवा के लेकर आता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ। अब संगत जी कमांडेंट जो होता है वो यूनिट का पिता होता है, बाप होता है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे आप लेके चलिए, मैं भी उनको मत्था टेक लूंगा। अब संगत जी मैं उनके साथ 36 सेक्टर गया। जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने जूते उतार लो, हाथ धो लो, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और मैं कमांडेंट साहब के पीछे पीछे चलता रहा। और जब हम अंदर दरबार में पहुंचे और कमांडेंट साहब ने झुककर गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, मत्था टेका, तो मैंने देखा कि ये तो मेरे दोस्त निर्मल सिंह जी बैठे हुए हैं, क्योंकि संगत जी वो तो पहले मेरे लिए निर्मल सिंह के रूप में ही थे। और जब वो अज्ञातवास से वापस आए तो वो गुरुजी के रूप में बाहर आए और लोगों का कल्याण किया। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि शिव आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे तो नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो, मुझे तो मेरे कमांडेंट साहब यहाँ लेकर आए हैं, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि नहीं शिव, मैं 2-4 बार आया था पर आपने मकान बदल लिया था। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप तो जानी जान थे, आपको सब कुछ पता था कि मैं कहाँ हूँ। और गुरुजी ने मेरी बात को टाल दिया और उसके बाद रेगुलर मेरा 36 सेक्टर आना जाना शुरू हो गया। और मैं गुरुजी के पास जाता, हम हंसते, बहुत सारी बातें करते। और उस टाइम गुरुजी अपने इस रूप में आ गए थे। संगत वहाँ इकट्ठा होने लगी, संगत उनसे ब्लेसिंग्स लेती थी और गुरुजी उनका कल्याण करते थे। 86 तक गुरुजी ने बहुत कल्याण किया चंडीगढ़ में। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि जलंधर चलते, उन्होंने जलंधर जाने की तैयारी कर ली। मैंने कहा गुरुजी पंजाब की हालत बहुत खराब है और आप पंजाब में जा रहे हो। तो गुरुजी मुझे कहते कि शिव मुझे किस बात का डर है, मुझे किस चीज का डर है, मुझे ना कोई कुछ करेगा और ना ही कोई कुछ कहेगा। संगत जी उस समय पंजाब के हालात बहुत खराब थे, बहुत बुरा समय चल रहा था। 5 बजे के बाद बसें चलना बंद हो जाया करती थी, सड़कों पे कोई नजर नहीं आता था। संगत जी उस टाइम पे गुरुजी जलंधर गए और उस टाइम पे गुरुजी ने न जाने कितने IAS अफसर, मजिस्ट्रेट, मिनिस्टर्स, न जाने कितने बड़े बड़े लोगों को ब्लेस किया। गुरुजी ने बहुत लोगों को ब्लेस किया, बहुत सारे लोगों का कल्याण किया। उसके बाद गुरुजी 95 एंड या 96 जनवरी की शुरुआत में गुरुजी पंचकूला जनरल आहूजा के घर आ गए। और उस टाइम पे संगत जी गुरुजी सुबह शाम दिन में हर टाइम बैठते थे और संगत को ब्लेस किया करते थे। और संगत जी बहुत सारी संगत को गुरुजी ब्लेस किया करते थे। संगत जी मेरे रिलेशन में एक MBBS डॉक्टर थे जो कि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे और उन्हें बचपन से ही शुगर थी और इसीलिए संगत जी वो इंसुलिन लिया करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपको मैं अपने गुरुजी से मिलवाता हूँ, उन्होंने दुनिया को बहुत बहुत ब्लेस किया है, आपको भी ब्लेसिंग्स दिलवाता हूँ, आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सारी ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि शिव शुगर का कोई इलाज नहीं है, शुगर के लिए दवाई, सैर और परहेज, ये 3 चीजें ही जुड़ी हुई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी बात सारी सही है लेकिन वो भगवान है, आप एक बार चलो तो सही। खैर मेरे कहने पर डॉक्टर साहब पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी महाराज के पास चले और जब हम पंचकुला पहुंचे तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे। तो मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा कि शिव ऊपर लंगर चल रहा है, आप सबसे पहले जाकर लंगर करो, उसके बाद में आकर बात करते हैं। और संगत जी हम ऊपर लंगर करने चले गए, हमें प्लेटें दे दी गई और लंगर में जलेबी प्रसाद बट रहा था। तो जलेबी को देखकर डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि शिव मैंने बचपन से शक्कर का एक दाना तक नहीं खाया है और यहाँ पर तो
गर्मा गर्म पूरी रस से भरी हुई जलेबियां दी जा रही है। तो मैंने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद है, उनकी इच्छा है, आपको जलेबी जो दी गई है खाने के लिए आप वो खा लो। और आश्चर्य की बात तो ये संगत जी की मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी जलेबी खाने की, लेकिन संगत अंकल ने मुझे एक ही जलेबी दी। जबकि वो सेवादार अंकल डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने एक साथ 6 जलेबियां उनकी प्लेट में रख दी। अब डॉक्टर साहब इतनी सारी जलेबियां देखकर घबरा गए। कभी डॉक्टर साहब जलेबियों को देखते तो कभी मेरी तरफ देखते। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब जलेबियां खा लो, ये गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ये जलेबियां नहीं है, ये ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी डॉक्टर साहब ने मेरे कहने पर 6 की 6 जलेबियां खा ली। उसके बाद जलेबियां खाई, लंगर खाया और जब हम नीचे उतरे तो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि शिव मेरे गले की जो खराश थी वो भी ठीक हो गई है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी खराश नहीं, अभी तो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो नीचे गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। हम लोग नीचे गए, गुरुजी महाराज के सामने बैठे। हमने तब तक गुरुजी महाराज को कुछ भी नहीं बताया था। तो गुरुजी ने कहा कि शिव आ गए? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आ गए। प्रसाद ले लिया? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ले लिया। और फिर गुरुजी डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर जा तेरा कल्याण कर दिया, तेरी शुगर बंद कर दी है, जाके चेक करा लेना, फिर बताना मुझे आके। और अगले दिन डॉक्टर साहब ने जब अपनी शुगर चेक करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल। और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी उम्र 75-76 साल है, लेकिन उन्हें न शुगर है न कोई बीपी की प्रॉब्लम है। और जब से उन्हें गुरुजी ने ब्लेस किया था वो कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, वो सिर्फ सैर करते हैं, जल प्रसाद पीते हैं और सत्संग अटेंड करते हैं। और संगत जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो बड़े से बड़े रोगों को दूर कर देता है। कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी और कौन सी बीमारी है जो गुरुजी के जल प्रसाद से ठीक नहीं होती। और संगत जी अगर बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिल जाए तो उसकी तो कोई रीस ही नहीं है। अगर आपसे नहीं जाया जा रहा तो किसी से मंगवा लो। और अगर आप कहीं बहुत दूर हो तो वहाँ जहाँ भी गुरुजी का सत्संग हो रहा है आप वहाँ से जल प्रसाद मंगवा लो। अगर आप कोई दवाई लेते हो तो उस जल प्रसाद से दवाई लेकर देखो, आपको 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जल प्रसाद की शक्ति क्या है और जो बीमारी है वो जल प्रसाद से दूर होती चली जाएगी। संगत जी जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि शिव मैं यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाल रहा हूँ। जो भी कोई श्रद्धा से पूरी भक्ति के साथ यहाँ पर आएगा, परिक्रमा करेगा, मेरा ध्यान लगाकर मंत्र जाप करता हुआ निकल जाएगा, उसके रोग कट जाएंगे, वो ब्लेस हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए संगत जी अगर आप कोशिश करो, अगर आप जा सकते हो तो बड़े मंदिर जाकर के मत्था टेक कर आओ। वहाँ वो शक्ति है जो मैं समझता हूँ कि ऐसी शक्ति दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, जो शक्ति गुरुजी ने बड़े मंदिर में डाली हुई है। आप बड़े मंदिर जाओ, मत्था टेको, ब्लेसिंग्स लो और वहाँ इतना रश होता है कि जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन संगत जी गुरुजी के भतीजे उसे कंट्रोल कर रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरुजी ने उन्हें ये शक्ति दी है कि वो बहुत अच्छी तरीके से ये सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगा कि गुरुजी उन्हें और ब्लेस करें। जो भी मंदिर चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग के बाद में जो लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है, समोसा प्रसाद है, जो भी वहाँ प्रसाद मिलता है उसे ले बगैर घर मत आना। अब संगत जी मेरी कजिन सिस्टर थी, उनकी 92 में शादी हुई और उनको 96 तक कोई बच्चा नहीं था। और संगत जी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई डॉक्टर किसी भी प्रकार का इलाज नहीं छोड़ा था उन्होंने। वो बहुत भटक रहे थे बच्चे के लिए। और संगत जी मेरी सिस्टर बहुत रोती रहती थी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि चलो आपको भी मैं गुरुजी से ब्लेस करवा के लाता हूँ। और संगत जी गुरुजी जानी जानते, वो जानते थे कि आज शिव किसी को लेकर आया है तो ब्लेस करवाने लेकर आया है। और संगत जी मैं अपनी सिस्टर को गुरुजी महाराज के पास ले जाने से पहले बहुत सारे डॉक्टर के पास मैं खुद भी लेकर गया था। मैं पीजीआई में भी ले गया जहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब इन्होंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया है, आप इनको चेक करो, अगर कोई उम्मीद है बच्चे की तो हम पैसा लगाएं। अब डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट किए और डॉक्टर साहब मुझे एक साइड में ले जाकर के कहने लगे कि आपकी सिस्टर की जो ट्यूब्स हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गई हैं और इनके हस्बैंड में स्पर्म नहीं है, इनको बच्चा इम्पॉसिबल है। और संगत जी मैंने धीरे धीरे मेरी सिस्टर को बता दिया कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि बच्चा इम्पॉसिबल है। और संगत जी ये सुनकर मेरी सिस्टर ने 10-15 नींद की गोलियां अपने मुंह में डाली और सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बच गई। और संगत जी कोई कब तक किसकी रखवाली कर सकता है। 1 महीने के बाद दोबारा उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली, ये सोचकर कि जब मुझे बच्चा हो ही नहीं रहा है तो मैं जी के क्या करूंगी। और फिर हम उसको हॉस्पिटल ले गए, फिर वो बच गई और उसके बाद फिर मैं उसे गुरुजी के पास लेकर गया। अब संगत जी गुरुजी जाने जान थे। मैं जब गया तो गुरुजी ने कहा कि शिव तुम बच्चे के लिए आए हो,
और इसे तुम पहले से कई सारे डॉक्टर्स के पास ले जा चुके हो। शिव, डॉक्टर्स ने इन्हें मना कर दिया है, भगवान की तरफ से इनको आशीर्वाद नहीं है बच्चे का, तो इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, आप तो भगवान से भी ऊपर हो, आप साक्षात शिव हो, भोलेनाथ हो, आप तो जहाँ निगाह मारते हो वही कल्याण कर देते हो। आप इसे ब्लेस करो, इसका कल्याण करो, वरना ये रो रो के मर जाएगी। और संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत भोले थे, वो समझ जाते थे कि शिव आया है तो किसी का कल्याण करवाने ही लाया है। तो गुरुजी ने कहा कि जा, ब्लेस किया, और एक नहीं 2 बच्चे ब्लेस किए। और संगत जी, आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी सिस्टर को 2 बेटे हैं, और गुरुजी के आशीर्वाद से दोनों बच्चे ईमानदार, जेंटल, बहुत शरीफ हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है उनके साथ गुरुजी की। और संगत जी, अब मैं आपको अपना सत्संग सुनाता हूँ। 42 साल की उम्र में मेरे सर के बाल सारे सफेद हो गए थे, और मुझे ड्यूटी पर जाने में बड़ी शर्म आती थी, और मेरे साथ के ऑफिसर्स मेरे साथ मजाक किया करते थे कि सर, आप तो अभी से बूढ़े हो गए हो, आप तो रिटायरमेंट लेके घर चले जाओ। और संगत जी, मुझे उन सब की बातें बहुत पिंच होती थी। और संगत जी, जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो मैं गुरुजी महाराज के पास गया और मैंने कहा कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे सारे बाल चिट्टे हो गए हैं, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ अभी से, एक कुर्सी और बनवा दो गुरुजी, मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा, और जब भी सत्संग होगा मैं भी आपके साथ साथ लोगों को आशीर्वाद देता रहूंगा। गुरुजी मेरी बात पर हंसने लगे। तो गुरुजी कहते, शिव, कमला, तेरे बाल चिट्टे हो गए, जा तेनू ब्लेस किता, कोई गल नहीं, जा तेनू ब्लेस किता, तेरा कल्याण किता, जा तेरे बाल ही पूरे काले कर देते। और संगत जी, आज मेरी उम्र 65 साल है और मेरे बाल पूरे काले हैं, और मैं कोई डाई नहीं करता हूँ, और ये गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बाल काले हुए हैं। और मेरी मिसेस मुझे कहती है कि ये आशीर्वाद आपने मुझे क्यों नहीं दिलवाया, आपके दोस्त हैं, आप ही को आशीर्वाद दे के चले गए, मुझे क्यों नहीं दिलवाया। और कभी कभी संगत जी, थोड़ी थोड़ी जगह पे कहीं मेरे सफेद बाल दिखते हैं तो मेरी मिसेस कहती है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स खत्म हो गई, और बस उसके 10 दिन के अंदर मेरे सारे बाल वापस काले हो जाते हैं। मैं यही कहूंगा कि गुरुजी, बेशक आप हमारे साथ आज नहीं हैं, लेकिन आप पल पल हमारे साथ होने का आप एहसास करवाते हो। हम महसूस करते हैं गुरुजी कि आप हमारे साथ हो, आप हमारी रक्षा करते हो, आप अपनी संगत की रक्षा करते हो। और संगत जी, मैं आप सबसे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जिसने भी गुरुजी को दिल से माना है, उन सभी को गुरुजी ने ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हैं, अनंत हैं, करने बैठूंगा तो दिन भी कम पड़ेंगे, रात भी कम पड़ेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सत्संग को विराम देना चाहता हूँ कि गुरुजी को बहुत प्यार कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए, पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए। गुरुजी जानी जान है, वे आपको बहुत बहुत प्यार देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।